महाराष्ट्र की सियासत में भी एक बड़ा सवाल बन गया है कि क्या भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महायुति महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक है। लग तो नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि विभागीय कार्यों को लेकर अंदरूनी खटपट चल रहा है। ये अंदर की बात लेटर वॉर के रूप में बाहर आ चुकी है। अंदरूनी कला सबसे पहले शुक्रवार को शिवसेना नेता और सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट द्वारा भाजपा नेता और सामाजिक न्याय राज्य मंत्री माधुरी मिसाल को लिखे गए पत्र से सामने आया। ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में मंत्रियों के बीच विभागीय कामकाज को लेकर टकराव चल रहा है। केंद्रीय मंत्री संजय सिरसाट का आरोप है कि राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने बिना उनके जानकारी के सामाजिक न्याय विभाग के कामकाज को लेकर बैठकें ली। इधर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर हलचल बढ़ गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद कई सारे सवाल आ रहे हैं। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की भाजपा की राज्य मंत्री माधुरी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के केंद्रीय मंत्री सिरसाट की विभागीय बैठक को लेकर आमने सामने हैं। नाराज मंत्री संजय सिरसाट ने सीधे राज्य मंत्री माधुरी मिसाल को पत्र लिखकर कहा है कि अगर उनके विभाग में कोई बैठक होनी है तो वह मेरी अध्यक्षता में हो। सामाजिक न्याय विभाग का कार्यभार मंत्री और राज्य मंत्री को आवंटित होने के दौरान मिसाल ने विधायक के पत्र के आधार पर कुछ बैठकें की थी। अधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न निर्देश दिए गए थे, लेकिन सिरसाट को इसकी जानकारी नहीं थी। इन बैठकों की जानकारी सिरसाट को मिलने के बाद सिरसाट ने सीधे राज्य मंत्री माधुरी मिसाल को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त करी। संजय सिरसाट ने माधुरी मिसाल को एक पत्र लिखकर कहा कि यदि आप आगे से हमारे विषय पर बैठक करना चाहते हैं तो मेरी अध्यक्षता में बैठक करना उचित होगा। संजय सिरसाट के इस पत्र की फिलहाल काफ़ी चर्चा हो रही है। इससे पहले भी सिरसाट ने अपनी लाडकी बहन योजना के लिए सामाजिक न्याय विभाग से पैसा डाइवर्ट किए जाने पर नाराजगी जताई थी। अब राज्य मंत्री ने सिरसाट के विभाग की बैठकें लेनी शुरू कर दी हैं। दोनों दलों के नेताओं के बीच लेटर वॉर के बीच ये देखना होगा कि सामाजिक न्याय राज्य मंत्री माधुरी मिसाल क्या प्रतिक्रिया देती हैं। साथ ही यह भी देखना बाकी है कि महायुति गठबंधन के पार्टी भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। भाजपा के दो शीर्ष नेताओं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में बैठक हुई और ये 20 मिनट से अधिक समय तक चली। फडणवीस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। हालांकि बैठक का ब्यौरा आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया। अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से शिंदे विधायकों और उनके मंत्रियों की खबरें सामने आ रही हैं, कल को अगर ज़्यादा नाराज़ होते नजर आए, क्योंकि एकनाथ शिंदे की कितनी चल रही है आप लोग भली भांति देख रहे हैं। जहां हाल ही में खबर सामने आई कि परमिशन लेना पड़ेगा अब सीएम से यहाँ पर नगर विकास कार्यों को लेकर जो बातें सामने आई थी, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ खुली छूट अब तक मिली हुई थी, अपने कहीं ना कहीं मन मुताबिक जनता की सेवा करते नजर आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आ रही है शिंदे गुट के नेताओं पर। और साथ ही में फडणवीस चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे भी उनके साथ आ जाए, क्योंकि 2029 तक तो कोई मौका है नहीं। ऐसे में एक तरफ उद्धव को साथ लाने की बात, दूसरी तरफ शिंदे गुट के विधायक मंत्री नाराज नजर आ रहे हैं। कल को कहीं ऐसा ना हो कि राज ठाकरे ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे से मराठी भाषा विवाद में हाथ मिलाया, कल को कुछ अन्य मामलों में यहाँ शिंदे के विधायक मातोश्री में वापसी करने पर विचार न कर लें। अगर ऐसा होता है तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि एक बार पहले बगावत हो चुकी है। अगर दूसरी बार भी बगावत होती है तो वो आत्मसम्मान के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा वही बनता नजर आ रहा है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।